मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशें जैसे ही रंग लाती दिखी, हालात उतनी ही तेजी से फिर बिगड़ गए। करीब 40 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सीज फायर की घोषणा हुई, लेकिन यह राहत महज कुछ घंटों की ही मेहमान साबित हुई। सीज फायर के 40 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि इजराइल ने लेबनान में ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। हिजबुल्ला को निशाना बनाते हुए साफ कर दिया गया कि उसके साथ कोई युद्ध विराम लागू नहीं है, यानी जंग का मैदान अभी शांत होने वाला नहीं है, बल्कि और भड़क सकता है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देर रात देश को संबोधित करते हुए दो टूक में कहा कि लेबनान में फिलहाल कोई सीज फायर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब्बास अरागची ने सीधे नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए दावा किया कि जैसे ही युद्ध विराम होगा, नेतन्याहू जेल जाएंगे। अब सवाल ये है कि युद्ध और राजनीति के बीच अचानक जेल की बात क्यों? यहीं से कहानी लेती है एक बड़ा मोड़। नेतन्याहू पर चल रहे 3 बड़े केस। बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहे, बल्कि अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ 3 बड़े केस चल रहे हैं। केस 1000 गिफ्ट अफेयर। इस केस में आरोप है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने सालों तक महंगे गिफ्ट लिए हैं, सिगार, शैंपेन, ज्वेलरी तक। ये तोहफे हॉलीवुड प्रोड्यूसर आर्नोन मिल्चन और ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन जेम्स पेकर जैसे लोगों से मिले हुए बताए जाते हैं। आरोप ये है कि बदले में सरकारी फैसलों में मदद दी गई है। हालांकि नेतन्याहू कहते हैं कि ये सब दोस्ती में मिला गिफ्ट्स है, कोई डील नहीं थी। केस 2000 मीडिया डील विवाद। यह मामला और भी दिलचस्प है। आरोप है कि नेतन्याहू ने अखबार मालिक अर्नोन मोजेस के साथ एक सीक्रेट डील करने की कोशिश की। डील क्या थी? पॉजिटिव कवरेज के बदले मीडिया पर असर डालना। कुछ रिकॉर्डेड बातचीत भी सामने आई है, लेकिन नेतन्याहू इसे अनौपचारिक बातचीत बताते हैं। केस 4000 सबसे बड़ा आरोप। यह सबसे गंभीर केस है। आरोप है कि नेतन्याहू ने कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहते हुए टेलीकॉम कंपनी बेजाक को फायदा पहुंचाया। बदले में उनके पक्ष में पॉजिटिव खबरें चलाई गईं। यानी सीधा आरोप फायदे के बदले फायदा। इसी केस में रिश्वत का आरोप भी शामिल है। सजा कितनी हो सकती है? इजराइल के पीनल लॉ 1977 के तहत धोखाधड़ी और विश्वास भंग के लिए 3 साल की जेल हो सकती है। रिश्वत केस नंबर 4000 10 साल तक की जेल हो सकती है। अगर सभी आरोप साबित हुए तो सैद्धांतिक रूप से 19 साल तक की सजा मिल सकती है। साथ ही अगर कोर्ट नैतिक पतन मान लेता है तो नेतन्याहू पर चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। अब रविवार से इस केस की सुनवाई फिर से शुरू होनी है, जो कई बार टल चुकी है। अब जब इमरजेंसी हटी है तो अदालत की प्रक्रिया तेज हो रही है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, युद्ध की स्थिति और राजनीतिक बयानबाजी तीनों मिलकर इस केस को बेहद अहम बता रहे हैं। अब नेतन्याहू की इसी दुखती नस पर रख दिया है अब्बास अरागची ने हाथ, और उन्होंने कहा है कि जेल भेज कर रहेंगे। अब ये 3 बड़े केस हैं जो नेतन्याहू को बहुत बुरी तरह फंसा सकते हैं। अब देखना होगा कि नेतन्याहू पर इसका कुछ असर दिखता है या नहीं। फिलहाल मिडिल ईस्ट पर आगे हमारी अगली रिपोर्ट देखिए क्या कुछ खास। पश्चिमी एशिया की जंग 2 सप्ताह के सीज फायर के बाद अब थमती हुई नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका दोनों ही इस सीज फायर को अपनी जीत की तरह पेश कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ईरान इस युद्ध में अभी भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इस बीच सीज फायर के बाद पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का बयान सामने आया है। उन्होंने ऐलान किया है कि ईरान अपने दुश्मनों को हमला करने की सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैनेजमेंट भी अपने नए चरण में प्रवेश कर रहा है।
ईरान के सरकारी मीडिया द्वारा प्रसारित खामनेई के बयान में सीधे तौर पर अमेरिका को निशाना बनाने की बात कही गई है। इस बयान में मोज्तबा ने कहा कि जिस दुश्मन ने उनके देश को निशाना बनाया उसे बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने पुष्टि की कि तेहरान अपने हर नुकसान की भरपाई की मांग करेगा। उन्होंने कहा, हम अपने हर नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग करेंगे और अपने शहीदों के खून की कीमत इस युद्ध में घायल हुए लोगों के लिए भी मुआवजा लेंगे। पिता की मौत के बदले के लिए अड़िग संकल्प। पिता अली खामनेई की हत्या का बदला लेने के लिए एक बार फिर से मोज्तबा ने कसम खाई। उन्होंने कहा कि ईरान अली खामनेई की हत्या का बदला लेगा, इसके लिए उनका संकल्प अड़िग है। इसके साथ ही मोज्तबा ने इस युद्ध में मारे गए अन्य ईरानी नेताओं के खून का बदला लेने के लिए भी अपना संकल्प जताया। बता दें, इस युद्ध में अभी तक ईरान के कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण का अब नया अध्याय शुरू। मोज्तबा 28 फरवरी को ईरान पर शुरू हुए हमले के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट लगातार असुरक्षित रहा है। ईरान ने शुरुआत में इसको बंद नहीं किया था, लेकिन बाद में जब युद्ध पूरे तरीके से शुरू हो गया तो उन्होंने इसे भी बंद कर दिया। प्राकृतिक रूप से बने इस रास्ते पर ईरान कोई टैक्स नहीं लेता, लेकिन युद्ध के बाद ईरान इस रास्ते पर टैक्स लगाने की जुगत में है। खामनेई ने भी इसी बात के ओर संकेत करते हुए कहा कि अब हॉर्मुज का मैनेजमेंट नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आपको बता दें कि सीज फायर की प्रमुख शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि ईरान सुरक्षित रूप से जहाजों को हॉर्मुज पार करने देगा। हालांकि पिछले 24 घंटे में हॉर्मुज से बहुत कम संख्या में जहाज पार हुए हैं। इजराइल द्वारा लेबनान पर किए जा रहे हमलों के विरोध में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से बैन कर दिया है। आपको बता दें, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया था। पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बड़े नेताओं और सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू किया। इस युद्ध में ईरान के कई बड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान ने पूरी तरह पलटवार करते हुए अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता में ट्रंप ईरान की 10 सूत्रीय मांग पर 2 सप्ताह के सीजफायर के लिए तैयार हो गए। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट में क्या कुछ खास।